हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक फिर से नया स्टॉक लेके आ गया हूँ। ये सीरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रोकरेज जो भी हम ब्रोकरेज यूज करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, उसमें हमें इस तरह की डाटा नहीं मिलती है। सारी डाटा तो मिलती है लेकिन ऐसे कुछ डाटा हैं जो नहीं मिलती हैं। जैसे स्टॉक के पास कर्जा कितना है। कोई भी स्टॉक है, मान लो कि जोमेटो है या आरबीएनएल है, ठीक है, या एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, इनके ऊपर कर्ज कितना है ये ब्रोकरेज के टर्मिनल पे नहीं बताया जाता है। ठीक है। और ना ही आपको ये बताया जाता है कि इनके पास जो भी कंपनियां हैं इनके पास कैश कितनी पड़ी हुई है। ठीक है। बहुत कम ऐसे ब्रोकर हैं जो ये बताते हैं कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। ठीक है। या कंपनी की ग्रोथ है कितनी चल रही है। ठीक है। सेल्स ग्रोथ कितनी है। इस तरह की सारी बातें सारे ब्रोकर नहीं बताते हैं। ठीक है। जब मैं चालू किया था शुरू शुरू में तो काफ़ी साइटों पे जाकर मैं ढूंढा करता था कि आखिर में ऐसा कुछ तो होगा। ठीक है। कुछ तो ऐसा होगा जो एक ही जगह सारा डाटा मिलता होगा। ठीक है। तो कई जगह मिले, पैड पैड कोर्स मिला। ठीक है। पैड में काफ़ी महंगा पड़ता था क्योंकि हम उस टाइम सीखे नहीं थे और ना ही उतना कमाते थे। अब तो ठीक है, चलो हम पैसे लगाते हैं, पैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अभी तो हम पैड कोर्स रख सकते हैं, इसलिए मैंने चालू किया कि ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप स्टॉक का नाम बताएं या अपना पोर्टफोलियो भेजें। मैं उसमें आपको बता दूंगा ये पोर्टफोलियो लंबे टाइम के बाद से कितना परसेंट तक जा सकता है। इसमें जो स्टॉक हैं वो सही मामले में ओके हैं या नहीं है, चलेंगे या नहीं चलेंगे। जो भी आपने स्टॉक लिया है वो फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद जाके देखोगे तो वो रुक गया है या डाउन आने लगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी तो मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं किसके बारे में आज बताऊंगा, रेलटेल। ठीक है। रेलटेल का आपने नाम काफ़ी न्यूज में सुना होगा। ठीक है। और अगर लोगों को बात करते हुए सुना होगा तो आपको ये जरूर मिला होगा। ठीक है। तो रेलटेल के बारे में हम आज जानेंगे कि इसका फंडामेंटल कितना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है। ठीक है। मंथली चार्ट लगाया। ठीक है। और मंथली चार्ट लगाने का रीज़न ये है कि हमें पता चले कि मोमेंटम किस तरह है। मोमेंटम अप की तरफ है या मोमेंटम डाउन की तरफ है या मोमेंटम रुक सी गई है। ठीक है। ये बताता है मंथली चार्ट। तो अभी हमने मंथली चार्ट लगाया, हम देखें कि मोमेंटम लगभग 3 महीने से एक जगह रुकी हुई है। 3 महीने से एक जगह रुकी हुई है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का एक मोटा मोटी बिजनेस अगर मैं बताऊं तो रेलवे का जो भी टेलीकॉम सेक्शन है ना, ठीक है, उसको ये सब हैंडल करता है। रेलवे का बता रहा हूँ। ठीक है। या नाम से भी इसको आपको पता होगा, रेलटेल नाम भी उसका इसी तरह रखा हुआ है। तो मंथली चार्ट से हमें ये पता चला कि ये बुलिश मोमेंटम में तो है। ठीक है। अब इसको मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। मैं सारे टाइम फ्रेम पे लगभग कवर करता हूँ जो हाई टाइम फ्रेम है। ठीक है। डेली चार्ट लगाया और डेली चार्ट लगाने के साथ ये आप देखो क्या दिख रहा है। मंथली चार्ट पे जो दिख रहा था उसका अपोजिट डेली चार्ट पे दिख रहा है। मतलब हमें कहीं भी इस तरह का पोजीशन नहीं मिल रहा है कि हम उसमें बाइंग कर सकें। लेकिन एक तरीका ये है कि ये जो लेवल है ये इसका सपोर्ट का एरिया है। ठीक है। जहाँ मैंने लाइन खींचा ये इसका सपोर्ट का एरिया है और ये एरिया है 468 रुपये, क्योंकि लगभग 460 के आसपास भी आया हुआ था। ठीक है। ये एरिया 468 रुपये के हैं। तो ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है, एक मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ से मार्केट में अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो निफ्टी 26,000 क्रॉस कर गया है। तो निफ्टी में तो बुलिश मोमेंटम है, लेकिन उस हिसाब से स्टॉक ऊपर नहीं गए हैं और ना अभी जा रहे हैं। उस तरह की मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो अगर ये अपने सपोर्ट से ऊपर जाता है तो आपकी बाइंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए। लेकिन अगर सपोर्ट से नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है,
तो आप उससे बाहर निकल जाए कुछ टाइम के लिए तो अच्छा रहेगा। अगला सपोर्ट जहाँ जनरेट करेगा मुझे आप कमेंट करना वीडियो में, मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये अभी तो अपने सपोर्ट पे खड़ा है, तो बाइंग बता दिया, एग्जिट बता दिया, अब फंडामेंटल पे चलते हैं। ये हम आ गए रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें इसके फंडामेंटल के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, कंपनी के ऊपर कैश कितना पड़ा हुआ है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, ठीक है, कंपनी ग्रोथ कितनी कर रही है, ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर उसकी बात किया जाए तो उस दिन से इसका 1 साल का हाई है 52 वीक हाई 618 रुपये और 52 वीक लो है 200 रुपये। मतलब 1 साल में 3 गुना 300%, 3 गुना का मतलब 300% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर बात करें हम इसके मार्केट कैप के, कि इसका मार्केट कैप कितना है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। आप नॉर्मल देखोगे तो इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, ठीक है। तो 15,000 करोड़ कुछ बड़ी कंपनियों के लिए उतना नहीं होता है, लेकिन उस मामले में एक और मैटर करता है कि ये डिविडेंड देता है 0.61% की। अब कर्ज की बात करें, डेट की बात करें कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, डेट कितना है, तो इस कंपनी के ऊपर 0 कर्जा है। देखो, अगर आप जीरो डेट कंपनी के तलाश में हो तो ये स्टॉक एकदम सूटेबल है आपके लिए, ठीक है। जबकि इसके पास कैश भी पड़ा हुआ है 485 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, मतलब कैश भी बहुत है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो हाई प्रमोटर होल्डिंग 72%, लगभग 73% प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब काफ़ी हाई है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 31% का सेल्स ग्रोथ है। मतलब कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो एक तो बात है कि इसके ऊपर कर्ज नहीं है, दूसरी बात है कि कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कैश ही इसके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है, लगभग 450 मतलब 500 करोड़ के आसपास कैश पड़ा हुआ है। अगर ये अपना बिजनेस कहीं और भी बढ़ाना चाहता है ना, तो अपने ही पैसे से पहले डेवलप कर सकता है, ठीक है। इसी कारण प्रमोटर होल्डिंग इसमें 72% है। सेल्स ग्रोथ देखो 31% सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 30% है, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए ROE ROC के हिसाब से भी कंपनी एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो अगर रिटेल में अगर आपका मन बन रहा है, ठीक है, तो अभी सपोर्ट पे खड़ा है, आप आराम से यहाँ से अपना कुछ मूड बना सकते हैं, बाई और सेल दोनों मैंने बता दिया है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा और बाई कहाँ से करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आंकड़े चीज़ें कुछ नहीं बताती हैं, तो एक बार अपने एडवाइज़र से मिलें और इस कंपनी के बारे में बात करें, ठीक है। वो आपको ज़रूर चीज़ें बताएगा कि कंपनी कैसा है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।